55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सुल्तान सुबहानी मेरे बचपन के दोस्त थे और मेरे पड़ोसी थे। ये तो सच है कि बचपन से ही उन्हें कहानियाँ लिखने का शौक़ था। वो लिखते थे और उस वक्त के अजबी रसाले में उनकी कहानियाँ छपती थी। दूसरा ये कि जब मैं बॉम्बे या भिवंडी वगैरह में मेरा जाना होता था तो वहाँ का अजबी सर्कल और वहाँ के जो दानिशवरान थे, जैसे असरार कामरेड हुए, मौलाना अबूल नजवी हुए या यासिर मोनी हुए, तो वहाँ के लोगों ने अदबी वसीले से मालेगांव के इन शख्सियात का जिक्र ज़रूर होता था। उसमें सुल्तान सुबहानी थे, डॉक्टर अशफाक मंजूर थे, डॉक्टर इलियास सिद्दीकी थे। तो इन लोगों का जिक्र होता था तो अपना भी सर फख्र से ऊंचा हो जाता था कि मालेगांव के कुछ फनकार ऐसे हैं जिनका जिक्र शायद दूसरे शहरों में भी होता है। और सुल्तान से मुतालिक तो और सब लोग कह चुके हैं, मैं सिर्फ मुख्तसर से तहरीर ही करूँगा। हाँ, एक बात और कह दूँ कि उनकी किताब अफसाने की रास्ते भी चलते हैं, ये उनका पहला मजमूआ था जिसका टाइटल वो मैं बनाया था, मुझसे बनवाया था। और ये तो बहुत अर्सा पहले की बात है। उस वक्त से मेरा सिलसिला टाइटल का चलते चलते आज मैं हिंदुस्तान और बाकी तमाम ही शोरा वफा के टाइटल इतने बनाए हूँ कि शायद ये इजाज़ हिंद पाक में किसी और आर्टिस्टों को ना मिला हो, क्योंकि मैं तकरीबन 400 टाइटल बना चुका हूँ। और पहला टाइटल सुल्तान सुबहानी का और सुल्तान सुबहानी अदबी दुनिया में मुझे उन्होंने ही मुतारिफ कराया, क्योंकि वो जो हम जुबान निकालते थे पर्दा, तो उसके बैक साइड पे पीछे सफ़े पे मेरी तस्वीर छापे थे और मेरे मुतालिक मुख्तसर से तहरीर लिखी थी। और अभी फिर जब वो सिक्के साफ निकाले तो उसमें भी मेरा जिक्र किया। तो वो ऐसे मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त थे। सुल्तान सुबहानी पूरी दुनिया का सुल्तान था, कलम इसकी जागीर थी। इसके खजाने में दौलत नहीं थी, हीरे जवाहरात नहीं थे, लेकिन इल्म, हुनर और अदबी सरमाया था। इसकी कलम जब किरदार पर रक्स करती तो अफसाने, तो कहानियाँ, शायरी और अफसाने वजूद में आते हैं। और इसकी तख्लीक़ात आज भी अदबी दुनिया में मौजूद है, जो किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं। गालिब ने कहा है, शम्मा हर रंग में जलती है सहार होने। सुल्तान सुबहानी का
अद्भुत रंग रूप भी कुछ इसी तरह था। कभी अफसाना नगार, कभी शायर, कभी कहानी के मुसन्निफ। सुल्तान सुबानी कभी कभी किताबों के टाइटल भी बना लिया करते थे। गुलशन में फूल खिलते हैं और साख से जुड़ा होकर पैबंद साफ हो जाते हैं। कुछ फूल भगवान के चरणों में अर्पण किए जाते हैं, कुछ गुलदानों में सजाए जाते हैं। सुल्तान सुबानी वो फूल थे जिसकी खुशबू गुलशन अदब में इनकी तकलीफ के साथ हमेशा जिंदा रहेगी। आप दिल में दर्द है और नमी है, बिछड़े सभी बात देखा पर था जो दिल के करीब थे। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आज एक मुखलिस दोस्त ना रहा, सुबह आते हैं शाम जाते हैं, जानता है खाब तमाशा क्या है। खालिक कायनात जिसने हम सबको पैदा किया, एक रोज उसी के पास लौट कर जाना है। वो बड़ा रहमान और रहीम है और मेहरबान है। सुल्तान सुबानी की मग़फ़िरत करे और अपनी रहमतों से नवाज़े। आमीन। जनाब रशीद आर्टिस्ट साहब, जिनका ताल्लुक बरश, रंग और कैनवास से हमेशा रहा है, लेकिन अदबी किताबों में टाइटल्स बनाने, अदबी शख्सियात के हमरा उठते बैठते, ऐसा अदबी रंग की तहरीरों में आ गया है कि जब किसी तकरीब में वो कोई मजमून की ख्वानदगी करते हैं तो लगता नहीं कि वो एक आर्टिस्ट बोल रहे हैं, बल्कि एक अच्छा कलाकार कुछ पढ़ रहा है, ये महसूस होता है। आज अपने कल्बी तासुरात को तहरीर की सूरत में हमारे सामने पेश किया। आइए रशीद आर्टिस्ट साहब के बाद हम समाप्त करें जनाब शब्बीर आसिफ साहब को। शब्बीर आसिफ साहब ने भी इस शहर की अदबी नशिस्तों में शिरकत की है, अदबी महफिलों की जान रहे हैं और इन दोनों अदबी शख्सियात के करीब भी रहे हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ शब्बीर आसिफ साहब के हवाले माइन कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और मरहूमीन के ताल्लुक से अपने ख्यालात के साथ और अज़ीज़ानी गिरामी अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ा साथ नहीं देता, इसलिए अगर कोई फुर्सत हो जाए तो उसके लिए बेशी बहुत गलत है। सुल्तान सुबानी के ताल्लुक से चंद बातें, इस عنوان से मैंने कुछ लिखा है, चंद बातें लिखी हैं, वो पेश खिदमत है। 1972 में म्यूनसिपल हॉल में हज़रत अदीब की सदरत में गंजे रवा की तकरीबी इजरा हुई। गंजे रवा 5 शोरा का मुश्तरका मजमूआ था, जिसमें सैयद आरिफ, अतीक अहमद अतीक, अहमद नसीम बिन नकरी और रज़ा अदीब के साथ सुल्तान सुबानी भी थे। उसमें 5 शोरा की 20-20 गज़लें थी। सुल्तान सुबानी की 20 गज़लों के इंतखाब का उन्वान पतझड़ की खुशबू था। रमज़ान भाई फेमस ने सब शोरा की एक गज़ल साज पर गाई थी। मैंने सुल्तान सुबानी का नाम तो सुन रखा था, लेकिन पहली बार उस प्रोग्राम में मैंने सुल्तान सुबानी को देखा था 1974 में, जब सुल्तान सुबानी महानामा निशाना के एडिटर थे तो उन्होंने एक शुमारे का टाइटल बशर नवाज के शेर पर बनाया था। बशर नवाज का शेर ये था कि पथरा गई निगाह भी शहर तिलिस्म में, पथरा गई निगाह भी शहर तिलिस्म में, मैं खुद को देखने के लिए भी तरस गई। बशर नवाज से हमारे घरेलू ताल्लुकात थे। मैं औरंगाबाद गया तो वो मुझसे कहने लगे कि मैं अपनी किताब के लिए निशाना को टाइटल चाहता हूँ,
तुम उसका ब्लॉक सुल्तान सुबानी से लेकर मुझे ला दो। मैं मालेगांव लौटा तो किदवाई रोड पर निशाद मूर्ति से गया। वहाँ सुल्तान सुबानी से मेरी पहली मुलाकात हुई। उन्होंने बशर नवाज का संदेशा सुना तो फौरन ब्लॉक निकाल कर मुझे दिया। इस तरह सुल्तान सुबानी से मेरा तारुफ भी हो गया। निशानात ने कलील अरसे में अदबी हलकों में अपना मकाम बना लिया था। इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में शिरकत के लिए दिल्ली गया। वहाँ बहुत से उम्मीदवारों ने जो मुल्क के गोशे गोशे से आए थे मुझसे निशानात और सुल्तान सुबानी के बारे में पूछा। दिल्ली से लौटने के बाद मैं रईस मालेगांवी के इसरार पर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन का रुकन बन गया। उस वक्त हारून बीए अंजुमन के सदर थे और लतीफ जाफरी सेक्रेटरी थे। निशानात बंद हुआ तो सैयद आरिफ ने माहनामा जवाज की तरह डाली और सुल्तान सुहानी ने माहनामा हमदमा निकला। अतीक अहमद अतीक, हफीज मालेगांवी, रईस मालेगांवी, अकबर मिर्जा, इरफान आरिफ और शब्बीर हाशमी के साथ सुल्तान सुबानी ने मुझे भी हमदमा की मजलिस अदालत में शामिल किया। उस वक्त तक मैं अखबारों में शायद होता था, लेकिन पहली बार सुल्तान सुबानी ने हमदमा में मेरी नजरें शायद थी, जो मेरे लिए बड़ी बात थी। उसी दौरान लाहौर से वजीर आगा ने माहनामा औरात का जदीद नज़्म नंबर निकाला जो काफ़ी ज़ख़ीम था। वो तबसरे के लिए आया तो सुल्तान सुबानी ने मुझे तबसरा करने के लिए कहा। उस पर तबसरा करना मेरे लिए यूएसी निकालने से कम न था। फिर भी मैं सुल्तान सुबानी की बात को टाल न सकता था। अपने महदूद इल्म के सहारे मुताबिक मैंने तबसरा तो कर दिया, लेकिन उस पर बहुत तनकीद। 1977 में अल्लामा इकबाल का 100 साला जश्न विलादत आलमी सतह पर मनाया गया। उस ताल्लुक से हमदमा की तरफ से एक अजीमुशान प्रोग्राम रोटरी हाल में हुआ, जिसकी निज़ामत शब्बीर हाशमी ने की थी। मैंने भी अल्लामा इकबाल पर नज़्म लिखी थी। उसे पढ़ने के लिए मैं जब माइक पर गया तो मजमा देखकर घबरा गया। शब्बीर हाशमी ने मुझे हौसला दिया तो वो नज़्म में पढ़ पाया। हमदमा के हर शुमारे से सुल्तान सुबानी की नफासत और सलीका मंदी झलकती थी। वो एक मुनफरिद मुसव्विर भी थे। उन्होंने हमदमा के लिए जो टाइटल बनाए वो सब यादगार हैं। उनमें मुझे फैज़ और मजरू के शेर याद हैं, जिन पर सुल्तान सुबानी ने खूबसूरत टाइटल बनाए थे। फैज़ का शेर था कि देर से आँख पे उतरा नहीं अशकों का अज़ाब, देर से आँख पे उतरा नहीं अशकों का अज़ाब, अपने जिम्मा है तेरा फर्ज न जाने कब से। और मजरू का मशहूर शेर था ये, सीधी राय जाओ पर यूं ही कहीं कहीं खम हो गई है केशवे दिलदार की तरह। हमदमा के लिए सुल्तान सुबानी ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और बहुत दबोदब की, लेकिन माली मुश्किलात के सबब उसे बंद करना पड़ा। निशानात बंद हो गया, हमदमा बंद हो गया, लेकिन सुल्तान सुबानी का कलम नहीं रुका। वो सिताइश की तमन्ना और सिले की परवाह किए बगैर आखिर तक लिखते रहे। वो एक रासिखुल अकीदा तरकीब पसंद थे और उनका वर्क बड़े बड़े कई तरक्की पसंदों से वाक़ई और अहम था, लेकिन चूंकि वो कम आमेज थे और मसले पसंदी से भी वो नावाकिफ थे, लिहाजा उन्हें वो मकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन अपनी तख्लीकात में हमेशा जिंदा रहेंगे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और अपने जवाल रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। अपनी बात हमदमा में शायद खुदा एक गज़ल के शेर पर ख़त्म करता हूँ। ये गज़ल पता नहीं किसकी थी, लेकिन इसके शेर मुझे याद रह गया।
40-45 साल हो गए हो, पढ़ने को शेर याद हो गया जो हमारी भी तर्जुमानी करता है और सुल्तान सुहानी की भी तर्जुमानी करता है। वो शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। वो शेर इस तरह है कि अपनी सऊबतों का तुम्हें क्या हिसाब दूं, अपनी सऊबतों का तुम्हें क्या हिसाब दूं, तुम पूछते हो क्यों मेरा लहजा करते। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।